अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि हार्ट का क्या सिस्टम है, हेयर्स, ठीक है। अब इसमें इसका फाइन बाव क्या है, ये कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसमें हेयर्स हेयर्स बॉयटल होता है, वो जो हेयर्स का बक्सा होता है, हेयर्स बांड होता है, उसकी दीवारें होती हैं। अब हेयर्स बांड जो है उसमें एपिकार्ड, मियोकार्ड और एंडोकार्ड होता है। एपिकार्ड जो होता है वो सबसे बाहर वाली चमड़ी होती है। मियोकार्ड जो है वो है उस वो मसल्स होते हैं हार्ट के बीच वाली शिफ्ट होती है। और जो एंडोकार्ड है वो अंदर की तरफ होता है, सबसे इनर लेयर होती है स्किन की, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइन बाव। फाइन बाव में इतना ही है, हेयर्स बर्डल, हेयर्स वैन में एपिकार्ड, मियोकार्ड, एंडोकार्ड, एपिकार्ड बाहर, मियोकार्ड मिडल, एंडोकार्ड अंदर। ओके ओके, देन अब हम आते हैं हेयर्स के अफबाव पे। लिंकस हेयर्स में लिंकन फोर हाफ आता है, मतलब लेफ्ट एट्रियम, बिकुस स्पिराल क्लापर यानी मित्राल क्लापर, और लिंकस कामर, ठीक है। अच्छा, अब तुम इसको कैसे समझ सकते हो, एलएमएल। एलएमएल क्या है, लिंकस हेयर्स लेफ्ट हार्ट में, ठीक है। जो तुम्हारी उल्टी साइड का जो हार्ट होता है उसमें क्या है, लिंकर फोर हाफ एल, लिंक कैमर एल, एंड एलएमएल में क्या है, एम, मित्राल क्लापर को बिकुस्पिडाल क्लापर भी कहते हैं। ओके, अब लिंक कामर में तुम्हारा दूसरा एक क्या होता है, आओर्टा क्लापर। ओके, आओर्टा क्लापर। लिंक कामर में तुम्हारा आओर्टा क्लापर भी आता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, अब आहवाव का एक दूसरा पार्ट क्या है, हेयर्स साइड वांड, वो सेप्टम बोलते हैं उसको, जो तुम्हारे हार्ट के डिवीजन को इंश्योर करता है, वो एक दीवार, ठीक है। वो हो गया। अब रेस्ट हेयर्स। अब रेस्ट हेयर्स में क्या होता है, रेस्ट टी आर टी सॉरी टी टी सॉरी आर टी आर, एल एम एल एंड आर टी आर, ठीक है। तो एल एम एल तुम्हारा लिंक हेयर से कनेक्टेड है, और रेस्ट हेयर से कनेक्टेड है तुम्हारा आर टी आर। आर टी आर में रेस्ट फोर ऑफ त्रिकुस्पिडाल क्लापर एंड रेस्ट कामर, ठीक है। अब तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि त्रिकुस्पिडाल क्लापर जो है उसमें जो टी आ रहा है, आर एस टी है ना, ये सारे लास्ट के वर्ड्स हैं। और एल एम एल में एल और एम भी जो है वो ऊपर के सीक्वेंस में आते हैं, इकट्ठा सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग भी तुम्हें समझ सकते हो कि एल एम एल इकट्ठा जा रहा है एंड आर टी आर इकट्ठा जा रहा है। अच्छा, इसमें भी क्या है कि रेस्ट कामर में तुमको पुल्मोनल क्लापर अलग से मिलता है, ठीक है। अच्छा, लिंक कामर में तुमको आओर्टा क्लापर मिलता है, और यहाँ पे रेस्ट कामर में तुमको पुल्मोनल क्लापर मिलता है। अच्छा, ये चीज़ कैसे याद रखनी है, पुल्मोनल क्लापर क्यों, क्योंकि जो हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें हम पुल्मोनल क्लापर क्यों रखते हैं, ये देखना पड़ेगा वैसे क्यों रखते हैं, बट फॉर द टाइम भी उसमें पुल्मोनरी आर्टरी आती होगी आई थिंक, जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड आउटा क्लापर जिसमें से आउटा जाता है, ठीक है। तो लिंक लेफ्ट साइड से जो तुम्हारा आउटा जाता है, और आउटा क्लापर वहाँ पे होता है, क्योंकि आउटा क्लापर इज द ढक्कन जिससे आउटा में ब्लड जाता है, ठीक है। एंड रेस्ट कामर में तुम्हारा पुल्मोनल क्लापर है, जिससे तुम्हारा पुल्मोनल आर्टरी में ब्लड जाता है, ठीक है। सॉरी, पुल्मोनल आर्टरी से ब्लड आता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा अफबाव कंप्लीट। अब हम आते हैं अफबाव में क्या था, लिंकर हेयर्स, हेयर शाइडवान एंड रेस्टर हेयर्स। लिंकर हेयर्स में एलएमएल, रेस्टर हेयर्स में आरटीआर, और एलएमएल में आउटर क्लापर भी एडेड रहेगा, आरटीआर में पुल्मोनल क्लापर भी एडेड रहेगा। ये हो गया। अब हम आते हैं हेयर्स के फंक्शन पे। फंक्शन में क्या होता है, इट पंप्स द ब्लड दुश देन कॉपर थ्रू आउट द, मतलब हमारे बॉडी में, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, हेयर सिक्लस। अब हेयर सिक्लस में क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। हार्ट की जो साइकिल जो कंप्लीट होती है उसमें एक तो सिस्टोल होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, हार्ट से कुड़ता है, डायस्टोल जब हार्ट एक्सपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हमारा पंप ब्लड हो रहा होता है बॉडी में, फंक्शन जब हमारा होता है उसमें क्या होता है, हेयर फ्रीक्वेंस जो हमने ध्यान रखना है वो कितना होता है, हेयर फ्रीक्वेंस इट इज 60 to 70 हेयर फ्रीक्वेंस पर मिनट, मतलब 60 to 70 जनरली तुम्हारा जो हार्ट बीट आएगा वो पर मिनट आएगा, ठीक है। और जो अपर मिनट में जितना ब्लड जो है, स्लाग वॉल्यूम,
वो पर बीट मतलब श्लाघ वॉल्यूम, एक बार में जितना जो ब्लड फिल्टर आउट होता है वो होता है तुम्हारा 70 मिलीलीटर, ठीक है। और जो टोटल ब्लड जो तुम्हारा 1 मिनट में फिल्टर आउट होता है वो क्या होता है 5 लीटर, ठीक है। दैट इज हेयर साइड वॉल्यूमन। अब हेयर साइड वॉल्यूमन तुम्हारा 5 लीटर है। श्लाघ वॉल्यूमन पर बीट जो है वो 70 मिलीलीटर है, मतलब पर साइकिल में इतना पंप होता है। और एक साइकिल क्या से कंप्लीट होता है, सिस्टोल और डायस्टोल से कंप्लीट होता है। और उसमें जो और एक एक और कितने साइकिल्स मतलब 1 मिनट में कितने कितने फ्रीक्वेंसीज लगा देते हैं, मतलब कितनी बार ऐसा पंपिंग हो जाता है 60 to 70 टाइम्स, ओके। दैट्स हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी HF। अच्छा, अब फंक्शन हो गया इसमें। ब्लड पंप फंक्शन में क्या है, ब्लड पंप हुआ, ब्लड पंप में हार्ट सिक्लस हुआ, हार्ट सिक्लस में सिस्टोल डायस्टोल एंड 60 to 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर मिनट। एंड देन उसमें तुम्हारा 70 मिलीलीटर अप्रोक्सीमेटली श्लाघ वॉल्यूम है। एंड देन 5 लीटर तुम्हारा हेड साइड वॉल्यूम है, ओके। देन हार्ट में रेगुलेशन, हार्ट का जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है, वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम एंड फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है। अब वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम में तुम्हारा सिंपैथिकस एंड पैरासिम्पैथिकस आता है। सिंपैथिकस क्या करता है, हेड साइड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। सिंपैथिकस नर्वस सिस्टम क्या करता है, तुम्हारा जो हार्ट का जो पंपिंग है वो 5 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाती है उसमें, ठीक है। पैरासिम्पैथिकस क्या है, वो हेड साइड वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस करता है। तो मतलब जब ये दोनों बराबर में काम करते हैं तो बैलेंसिंग होती है। ये हो गया हमारा वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम जो हार्ट बीट रेगुलेट करने के काम आता है, ठीक है। दूसरे तरीके से हार्ट बीट कैसे रेगुलेट होता है, दैट इज फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म्स। अब इसमें क्या होता है, kurzfristige Anpassung an Druckschwankungen im Blutgefäß। अच्छा, एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट ऑफ द प्रेशर चेंजेस इन द ब्लड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन में जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं वो कैसे मेंटेन होती है, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म से। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो रेगुलेशन में एक वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम होता है, एक फ्रैंक स्टार्लिंग नर्वस फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म होता है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म में जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं वो रेगुलेट होती हैं। वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम इज वेरी डायरेक्टेड, इसमें सिंपैथिकस एंड पैरासिम्पैथिकस होता है। सिंपैथिकस हेड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथिकस हेड वॉल्यूम हेड साइड वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता है। तो जब सिंपैथिकस हेड साइड वॉल्यूम इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथिकस हेड साइड वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो उससे एक बैलेंसिंग क्रिएट होती है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ आवर हार्ट। अच्छा, इनर्वेशन क्या होता है, इनर्वेशन इज अगेन इम्पॉर्टेंट। इनर्वेशन में वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम इनर्वेशन भी करता है, पैरासिम्पैथिकस सिंपैथिकस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव मतलब नॉन वॉलंटरी, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। देन अब हार्ट जो है वो दूसरा हार्ट पे एक दूसरी चीज़ क्या होती है, एरेगुंग्स बिल्डुंग्स und Erregungsleitungssystem। मतलब स्टिमुलस बिल्डिंग एंड एरेगुंग मतलब एक्साइटमेंट जनरेशन एंड उसको आगे प्रोपोगेट करने का जो काम होता है, तो वो कैसे होता है, मतलब हार्ट में जो हार्ट बीट कैसे कैसे मतलब प्रोसीड करती है, हाउ इट गेट्स द स्टिमुलस टू, मतलब वो स्टिमुलस अराइज कैसे होता है। एंड पूरे हार्ट को वो ऑर्डर कहाँ से मिलता है कि भैया अब हमने ये पंप करना है, अब इधर पंप करना है। वो लाइटिंग सिस्टम कैसे होता है, तो उसमें सीनोस्क्रोटन होता है, एफाक्नोटन होता है, हिस बुंडल होता है, त्वारा शेंकल एंड पुर्किनी फाजन। ये 5 चीज़ें उसमें होती हैं। Sinus-Knoten, AV-Knoten, His-Bundel, Sinus-Knoten, AV-Knoten, His-Bundel, Twara-Schenkel, Purkinje-Fasern, ये 5 चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। जिसकी वजह और ये 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसमें, हमारा जो मतलब कब कब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कब एक्सपेंशन होगा, ये सब ध्यान रखती हैं। कौन सा ब्लड कहाँ से किस डायरेक्शन से जाएगा हार्ट के अंदर अंदर, ये सारा रेगुलेशन इनसे होता है, ठीक है। ओके, ब्लूट फॉर सॉर्गम,
मतलब ब्लड सप्लाई कैसे होता है। अब हार्ट से ब्लड सप्लाई कैसे होता है, कोरोनर आर्टेरियन की वजह से होता है और हेयर्स वेनन की वजह से होता है। हेयर्स वेनन जो है ब्लड कहाँ भेजती है, सीनस कोरोनारियस में, और कोरोनर आर्टेरियन ब्लड कहाँ भेजती हैं, आ कोरोनारिया डेक्स्ट्रा एंड आ कोरोनारिया सिनिस्ट्रा। अच्छा, डेक्स्ट्रा राइट को बोलते हैं, सिनिस्ट्रा लेफ्ट को बोलते हैं। अब जो कोरोनर आर्टरी होती है उससे जो ब्लड है वो इन डेक्स्ट्रा एंड सिनिस्ट्रा कोरोनरिया में जाती हैं, ठीक है। आ कोरोनरिया डेक्स्ट्रा एंड आ कोरोनरिया सिनिस्ट्रा, और हर्ज वेनन से सीनुस कोरोनारियस में जाता है क्या, ब्लड। तो ऐसे ब्लड सप्लाई होता है। तो ये हो गया कि हमारा ब्लड सप्लाई किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पे हमको ये दिखाया जा रहा है, ये हमारा एक हार्ट का डायग्राम है। इसमें क्या है, लिंक हर्शलाग Schlagader. A Cautis communis sinistra, je and linker Schlussel bein artery, subclavian sinistra, ओके फर्स्ट स्टेज। आओटा देखो कितना मोटा सा है, इसमें ट्रिंकुस पुल्मोनालिस इसके बगल में है। हेर्ज एक्सिस जो होता है हेर्ज का वो यहाँ पर है। हेर्ज स्पिट्जर टिप ऑफ द हेर्ज, ओबर हॉल वेना, वेना का सुपीरियर ये रहा हमारा। एंड रेस्ट लुंगवीनिन, ओके लुंगवीनिन रेड में क्यों है, क्योंकि वो लंग लंग का वीन है ना, तो वो रेड ही रहेगा। रेस्ट zusammen Fluss von Schlüsselbein von Drusselbein, ये इधर है। ब्रांकियोसेफेलिका डेक्स्ट्रा, ओके। रेस्ट Schlüsselbein वेनन वे subclavia dextra, ओके। इनर रेस्ट Drusselbein वे ugularis interna dextra, okay, cool. Now, okay then, Schwerspell ये रहा आपका डायफ्राम एंड हेयर्स बासिस, ये आपका हेयर्स बासिस है, इधर है। मिटलिनी, ये आपका मिटलिनी हो गया। लिंक रेस्ट, ओके कूल, ये हो गया। अब ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ क्या है कि आओटा सबसे मोटी वाली जो नस है, लिंक लुंग आर्टेरी, रेस्ट लुंग आर्टरी, ओबरा होल वेना, untere होल वेना, वेना कावा इंफीरियर, वेना कावा सुपीरियर, एंड देन ओके। तो बेसिकली ये सारी मेन चीज़ें हैं। ये याद रखना कि आओर्टा के ठीक बगल में तुम्हारा लुंगे आर्टरी आता है जो ब्लू है, एंड आओर्टा के उस तरफ में रेस्ट लुंगे आर्टरी आता है जो भी अगेन ब्लू है, ठीक है। मगर जो वेना का सुपीरियर एंड वेना का इंफीरियर है वो भी वो एक सिंगल पाइप की तरह नजर आता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, और ये भी ब्लू है, मगर ये बॉडी से ब्लू वाला ब्लड ला रहा है। एंड लुंगे आर्टरी ब्लू इसलिए है क्योंकि वो लंग से ब्लू वाला ब्लड ला रही है, बेसिकली डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ओके। देन देन कोई और डायग्राम है इसमें जो हमें समझना चाहिए। यहाँ पे कामर सेप्टुम, सेप्टुम इनर वेंट्रिकुलरिस, अब ये सेप्टुम है। सेप्टुम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमने देख लिया है, ओके। अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। 6.1 Aufgaben. Das Herz pumpt als kräftiger Muskel das Blut durch das Gefäßsystem. Dabei stellt es sicher, dass das Blut mit Sauerstoff angereichert wird, bevor es zu den Organen gelangt. Okay. 6.1 Aufgaben. Das Herz pumpt als kräftiger Muskel das Blut durch das Gefäßsystem. Dabei stellt es sicher, dass das Blut mit Sauerstoff angereichert wird, bevor es zu den Organen gelangt. तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये समझा है कि जो हार्ट है वो जो ब्लड पंप कर रहा है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल मसल, और ब्लड पंप करने में काफ़ी मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इट मेक श्योर कि जो हमारा ज़बरदस्त रिच ब्लड है जो लंग से आ रहा है वो ऑर्गन्स में जा पाए, ओके, दैट्स इट।
7,5 FRNS 6.1 Aufgabe. Dies geschieht, indem das Herz das Blut zunächst in den Lungenkreislauf S163 pumpt. Von dort gelangt es zum Herzen zurück, welches es nun in den Körperkreislauf weiterleitet. Abbildung 7.1 Im Lungenkreislauf, kleinen Kreislauf, wird das sauerstoffarme, kohlendioxidreiche Blut zur Lunge transportiert. Dort gibt es das Kohlendioxid ab und nimmt Sauerstoff auf, bevor es wieder zurück zum Herzen fließt. Plus im Körperkreislauf, großen Kreislauf, gelangt das jetzt sauerstoffreiche Blut aus dem Herzen zu den Organen, gibt dort den Sauerstoff ab und fließt als sauerstoffarmes, kohlendioxidreiches Blut wieder zurück zum Herzen. अब इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि इट हैपन्स बाय लाइक जो हार्ट है हमारा, ये लुंग क्राइस्लाव से ब्लड जो है, पहले जो ब्लड है इट गोज इन लुंग क्राइस्लाव, ठीक है, एंड देन इट कम्स टू द हार्ट, ठीक है, एंड देन इट गोज टू द बॉडी कॉपर क्राइस्लाव, ठीक है। तो पहले लुंगर क्राइस्लाव में क्यों जाते हैं? लुंगर क्राइस्लाव, अब दो चीज़ें बताई गई, लुंगर क्राइस्लाव एंड कॉपर क्राइस्लाव। लुंगर क्राइस्लाव को हम क्लाइनन क्राइस्लाव भी कहते हैं। पहले ब्लड यहाँ पे क्यों जाता है? ताकि क्योंकि ये इसमें ज़बरदस्त नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, एंड इट इज़ अ कोलन डाइऑक्साइड राइश ब्लूड, एंड देन व्हेन इट गोज टू लंग इट इज़ कोलन डाइऑक्साइड इज abnimmt, वो ले लिया जाता है, एंड देन ज़बरदस्त इज अब ज़बरदस्त इज aufnimmt, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, इट इज सुरुक्सुम हैज फ्लीस्ट, ठीक है, वो वापस हार्ट की ओर फ्लो करता है। अब ये जो ब्लड है, ये कॉपर क्राइस्लाव में कैसे होता है? कॉपर क्राइस्लाव को हम ग्रोसन क्राइस्लाव भी कहते हैं। Großen Kreislauf gelangt das jetzt sauerstoffreiche Blut aus dem Herz zu den Organen। अब ये जो sauerstoffreiche Blut है, ये from the heart to the organen जाता है। अब डॉट गिव देन sauerstoff ab, अब वहाँ पर क्या होता है कि sauerstoff ab गिफ्ट कर दिया जाता है, एंड देन fließt as sauerstoff arme Blut and Kohlendioxidreiche Blut। ये जो Kohlendioxidreiche Blut है, sauerstoff arme Blut है, ये क्या करता है? Vita zum Herz, ओके। it das fließt wieder zum Herz, ओके। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। Plus im Körper, damit dieser geordnete Blutfluss möglich ist, wird das Herz durch die Herzscheidewand, Septum, in zwei Hälften unterteilt. Die linke Herzhälfte dient als Pumpe des Körperkreislaufs, die rechte Herzhälfte als Pumpe des Lungenkreislaufs. 6.2 Lage, Form und Größe. Das Herz befindet sich im Brustkorb, Thorax, und zwar zwischen den beiden Lungenflügeln im sogenannten Mediastinum, S147. Dabei liegt es zu etwa % in der linken Brustkorbhälfte und zu etwa % in der rechten, registriertes Warenzeichen Abbildung. ओके, तो इसमें दो मेन चीज़ें हैं। पहली मेन चीज़ क्या है कि एक वेल अरेंज्ड जो ब्लड फ्लो है, उसको इंश्योर करने के लिए जो हार्ट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू बाय सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? हेड साइड वॉल, एंड उससे क्या होता है कि जो लिंक हेड्स हैफ्टा है, वो हमारी बॉडी में ब्लड भेजता है, ठीक है। तो लिंक में हमारे पास और जो रेस्ट हेड्स हैफ्टा है, वो it pumps the lung, it pumps the blood in the lungs, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम आते हैं इस पिक्चर में, कोई कोई देख लेते हैं। ये जो पिक्चर है तुम्हारा, सॉरी, ये जो डायग्राम है हमारा, सो ये इसमें लिंका में देखो, लिंका में आउटर क्लापर है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे बॉडी में ब्लड भेजना है, ठीक है, और तो आपको आउटा से भेजना होता है। तो आउटा का जो ढक्कन है उसको आउटर क्लापर बोलते हैं, और रेस्ट हेड्स में आपका पुल्मोनल क्लापर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आरटीआर को पुल्मोनल क्लापर इसीलिए मिला है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू लंग्स, ओके।
लुंगर क्राइस्लॉफ है ना। अच्छा, अब 6.2 में क्या है, लागा फॉर्म ऑन ग्रोस। अब लागा क्या है, लोकेशन कहाँ पे है इसकी, ब्रुस्ट कॉर्ड यानी थोरैक्स, ठीक है। इट इज सिचुएशन देन बाय द लुंगन फ्लूगन, हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में है। इंजोगेनाइड एंड मीडियास्टिनम, ठीक है। मीडियास्टिनम वो जगह है जहाँ पर हमारा हार्ट है, उसका एक्सेस है। दाबाई लीक और ये 2/3 जो है हमारे लिंक लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रुस्ट कॉर्ड में है, and 1/3 in the right. Zeitlich grenzt es an die Lungeflügel. Okay. Sechs Punkt 1. Seitlich grenzt es an die Lungenflügel. Vorn an das Brustbein, Sternum, und hinten an die Speiseröhre, Ösophagus, sowie an die Luftröhre, Trachea. Das Herz ist in den Herzbeutel, S. 114, eingebettet. Oben gehen vom Herzen die Hauptschlagader, Aorta, und der Truncus pulmonalis, Lungenstamm, ab. Abbildung 6.2. Diagnostik Schluckecho. Die räumliche Nähe des Herzens zur Speiseröhre macht man sich bei der sogenannten Transösophagealen-Echokardiographie zunutze. Bei dieser Herzultraschalluntersuchung führt man einen Schallkopf in die Speiseröhre ein, weshalb diese Methode umgangssprachlich auch als Schluckecho bezeichnet wird. Da die Speiseröhre hinter dem Herzen verläuft, kann man mit dieser Technik gut die hinteren Anteile des Herzens beurteilen. Das Herz ist kegelförmig und liegt schräg im Brustkorb. Seine Spitze ist nach links gedreht und zeigt leicht nach vorn unten. Der Teil des Herzens, von dem die großen Gefäße abgehen, wird als Herzbasis bezeichnet. Verbindet man die Herzspitze mit der Herzbasis, so erhält man eine Linie, die als Herzach-HSE bezeichnet wird, Abbildung 6.1. Die prinzipielle Verlaufsrichtung der Herzach-HSE kann man sich leicht einprägen, indem man sich überlegt, in welche Richtung man seine rechte Hand in die rechte Hosentasche steckt, nämlich von hinten oben rechts nach vorn unten links. Okay. तो इसमें क्या है, श्लुक इको का जो डायग्नोसिस है वो एक्सप्लेन किया गया है। एंड जो श्लुक इको का जो डायग्नोसिस है ये इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे लोकेटेड है। तो जो हमारा हार्ट है ये इट इज zeitlich grenzt an the Lungenflügel formed on the Brustbein sternum। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ द ब्रुस्टबाइन जो स्टेर्नम है उसके फ्रंट में एंड बिहाइंड द स्पाइजर दैट इज ओसोफेगस, दैट इज फूड पाइप, ठीक है, उसके पीछे में, ठीक है। एंड द लुफ्ट रोड ट्रैकिया, तो ट्रैकिया एंड ओसोफेगस दोनों के पीछे में है हमारा ये जो हमारा हार्ट है, सॉरी आई मीन टू से कि ये जो हमारा हार्ट है उसके आगे में जो है zeitlich grenzt S, it is surrounded by the side from to the lungeflügel, ठीक है। साइड्स में, बीच में हमारा हार्ट है, साइड में क्या है, lungeflügel है, ठीक है। फ्रंट में क्या है, ब्रुस्टबाइन है, ठीक है, ब्रुस्टबाइन स्टेर्नम, ओके। एंड बिहाइंड में क्या है, स्पाइजर है एंड ट्रैकिया है। स्पाइजर क्या होता है, ओसोफेगस, ठीक है। एंड ट्रैकिया क्या होता है, लिफ्ट रोड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हार्ट का जो बोतल है वहाँ इट इज एनगिबिटेड, ये वहाँ पर लोकेटेड है, प्लेस्ड है, ठीक है। ओवन गेहन फोन हैज दी हाउप्टश्लागाडर। अब जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर से क्या जाता है, हाउप्टश्लागाडर, हाउप्टश्लागाडर वो क्या होता है, आओर्टा। Und der Truncus pulmonalis and Truncus pulmonalis, that is Lungenstamm, ठीक है। तो Truncus pulmonalis एंड Hauptschlagader जो है वो दिल के ऊपर से जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोस्टिक श्लुक एको, अगर आपको श्लुक एको की डायग्नोस्टिक करनी होती है तो उसका जो प्रोसेस होता है ट्रांस एसोफेगेलियन एकोकार्डियोग्राफी, ये यूज किया जाता है। इसमें क्या चीज होती है, स्पाइजर रोलर को, फूड पाइप को यूज करते हैं किस चीज के लिए, कि हेयर्स उल्ट्राशाल untersuchung, मतलब
हार्ट में जो यूवी रे से जो एग्जामिनेशन करनी होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक शाल कॉफ जो है, मतलब जो जिससे रेडिएशंस निकलती हैं, वो वाला जो एक जो उसका जो डिवाइस है वो हम स्पाइस रोलर में डाल देते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड उमगांग स्प्रेक्लिश। आप इसको क्या बोल सकते हो, श्लुक एक, ठीक है। अच्छा, दिस स्पाइसर रोरो जो फूड पाइप है हमारा, इट इज बिहाइंड द हार्ट, ठीक है। हिंटर देम हैज फेरलाइफ्ड, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि दिस टेक्निक इज वेरी गुड टू गेट द behind the background picture of the heart, like वो वाला एरिया जो हार्ट का होता है which is behind, जो जिसका आप आगे से पिक्चर नहीं ले सकते, ठीक है। पीछे वाला जो एरिया होता है वो उसकी तस्वीर अगर आपको लेनी है तो आप पीठ को स्कैन नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका हार्ट कवर हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप स्पाइसर रोलर में डिवाइस डालोगे ताकि आपको हार्ट की बैक साइड वाली पिक्चर अच्छे से क्लियर दिखे। ओके, अब अ, अब जो हेयर स्पिट्ज़र है, अच्छा सॉरी, हाँ ये तो हो गया, श्लोक ई को तो हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दास हेयर्स इस्ट केगल फॉर्मेश, ये केगल केगल फॉर्मेश होता है, ठीक है। एंड इट अब इसमें क्या होता है, इसका जो टिप होता है, हेयर्स का जो टिप होता है, स्पिट्ज़र nach links gedreht, it is it is directed towards the links and zeigt leicht nach vorn unten and shows a little bit in front below, ठीक है। ये that's a picture that you can see, okay। the Teil des Herzen von dem Großgefäß abgehen, ठीक है। एक part of the heart also from the bigger गेफेज, नसें जो होती हैं उस वो जाती हैं वियर्डास, जिसको वियर्डास हेयर बासिस बिशाइशनेट। अब इसको आप हार्ट का बेस बोलते हो, ठीक है। हार्ट मतलब कौन सा एरिया हार्ट का, हेयर बासिस हार्ट का वो एरिया है जहाँ से कुछ बहुत बड़ी बड़ी नसें निकल रही होती हैं, अब ये हैं, ओके। Verbindet man die Haarspitze mit Haarbasis। अब हेयर स्पिट्स आपको पता है, हेयर बासिस आपको पता है, उस टिप को मतलब हेयर स्पिट्सर को आप जब हार्ट बेस से कनेक्ट करते हो तो फिर आपको क्या मिलता है, एक लाइन मिलती है जिसको हेयर एक्स कहा जाता है। इट इज bescheichnet wird das wird bezeichnet als Herzachse, ओके। अब हेयर एक्से के बारे में एक मेन चीज़ हम समझ लेते हैं कि इतनी जो जद्दोजहद हमने की है कि हेयर स्पिट्स और हेयर बासिस को जब कनेक्ट करेंगे तो हेयर एक्से मिलेगा, ये जानना क्यों ज़रूरी है। एक प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ Verlaufsrichtung des Herzachse kann man sich leicht einprägen, you can imagine it by man sich überlegt, in welche Richtung man seine rechte Hand in die rechte Hosentasche steckt. Okay, this way, nämlich von hinten oben rechts. Nach vorne unter links. Front, behind, left. Okay, this is not important. ये कहीं नहीं आने वाला एग्जाम में, बकवास। Okay then. Linker Sicht Abbild Gefäße Abbildung 6 Kava. Sie werden in Kap 7 näher beschrieben. A. Ansicht von vorn. Mit dieser Fläche grenzt das Herz an das Brustbein, Sternum. Aus 110. Mensch. Bei jungen, schlanken Menschen verläuft sie meist. Der genaue Verlauf des Herzachse variiert von Mensch zu Mensch। अब जो हेयर एक्सिस है उसका जो एग्जैक्ट फरलाuf है, जो कि वो कैसे जा रहा है, that can change from man to man। Steiler als bei älteren oder übergewichtigen Patienten. अब Neben क्या होता क्या है कि बाय युंगन और पतले लोग या फिर जो ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं वगैरह, इट इज़ अ बिट स्टाइलर। स्टाइलर मतलब
पतला, क्या बोलते हैं उसको, पतली कमरिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अ, बहुत ही मतलब पतला, ठीक है, स्टाइलर, als ältere Menschen, और मतलब बूढ़े लोगों या फिर ओवर übergewichtigen Patienten, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। Der Herzspitze und der Herzbasis kann man am Herzen noch eine Vorderwand, eine Hinterwand und eine dem Zwerchfell zugewandte Fläche abgrenzen. अच्छा, अब क्या होता है कि जो हार्ट स्पिट्स है और हार्ट बासिस है, इन दोनों में स्टिल एक फॉर्डर वांड, एक फ्रंट वॉल, एक बैक वॉल एंड एक डायफ्राम जो है सुगेवैंडेड फ्लैश अपग्रेंजन, मतलब जो सराउंडिंग एरिया है उसको कवर अप करने के लिए एक फ्रंट वॉल, एक बैक वॉल एंड एक और एक डायफ्राम हमारा होता है, ठीक है। निबिन कानमान हैजन नॉक, ठीक है, ये पता नहीं वाई व्हाट्स द यूज ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। In blutleerem Zustand wiegt das Herz eines Erwachsenen ca. 300 g. Durch अच्छा, तो regelmäßiges इसमें क्या होता है कि जब ब्लड एम्प्टी होने वाली जो कंडीशन होती है, ब्लू क्लियरम सुस्टान, जो हार्ट का एक जो ग्रोन अप पर्सन है उसका जो हार्ट है उसका वेट क्या होता है, 300 ग्राम। intensives körperliches Training kann der Herzmuskel an Dicke zunehmen, wodurch das Herzgewicht steigt, so genannt. ओके, अब क्या होता है कि अगर आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपका जो हार्ट का जो मसल है दैट विल इंक्रीज, ओके। अब इससे क्या होता है कि आपका हार्ट का वेट 10 हेयर्स के विस्ट वुड इंक्रीज। Physiologische Herzmuskelhypertrophie. अब इसको क्या कहा जाता है, सिचुएशन को, फिजियोलॉगिश है हेयर्स म्यूस्कुलर हिपरट्रोफी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, फिजियोलॉगिश है हेयर्स म्यूस्कुलर हिपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी, फिजियोलॉगिश है हेयर्स म्यूस्कुलर हाइपरट्रोफी, ये याद रखना, ओके। Patho-Herzmuskelhypertrophie. Von der physiologischen Herzmuskelhypertrophie durch Training muss man die krankhafte, pathologische Herzmuskelhypertrophie abgrenzen. ओके, अगर आप फिजियोलॉगिश है हेयर्स म्यूस्कुलर हाइपरट्रोफी कर रहे हो तो उससे आप किस चीज़ से बच सकते हो, एक पैथोलॉजी से। एक पैथोलॉजी का नाम क्या है, हेयर्स म्यूस्कुलर हाइपरट्रोफी। इससे आप कैसे बच सकते हो अगर आप फिजियोलॉजिकल हेयर्स म्यूस्कुलर ट्रोफी कर रहे हो, कैसे, थ्रू ट्रेनिंग। अगर अपने दिल को मजबूत करते हो तो ये जो पैथोलॉजिकल हेयर्स म्यूस्कुलर ट्रोफी है आप इससे बच सकते हो। Sie entsteht, wenn der Herzmuskel über einen längeren Zeitraum wegen krankhafter Prozesse vermehrt Arbeit leistet. Zum अच्छा, Beispiel अब ये एक्चुअली ये हेयर्स म्यूस्कुलर हाइपरट्रोफी क्यों अराइज होता है, एज ए पैथोलॉजी कब अराइज होता है, तब अराइज होता है जब आपका जो दिल है उसको फॉर लंबे टाइम पीरियड लैंगरहैंस सिंड्रोम ड्यू टू सम डिजीज प्रोसेस, ड्यू टू सम अदर इशू, आपको स्ट्रेस है, कुछ और है, बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, फॉर मेड आर्बाइट लाइस्टेड zum Beispiel, wenn er im Rahmen eines Bluthochdrucks, Hypertonie, einen höheren Druck, जब इन रेफरेंस टू यू नो ein Bluthochdruck, ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है, दैट्स कॉल्ड हाइपरटोनी। aufbauen muss. Überschreitet die einen höheren Druck aufbauen muss। अब ये जो इंक्रीज प्रेशर है दैट नीड्स टू मतलब जहाँ ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, तो जो जो हार्ट है उस पर जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। Dicke des Herzmuskels ein gewisses Ausmaß, können die einzelnen अब इसमें क्या होता है कि überschreitet this over goes beyond the Dicke des Herzmuskel ein gewisses Ausmaß, ठीक है। a certain जितना आपके हार्ट से जो पॉसिबल है, as überschreitet das, ठीक है।
आपने जितना नहीं सोचा होता, जितना प्रेशर नहीं हार्ट बेयर कर सकता उतना, ठीक है। Herzmuskelzellen nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt werden und werden geschädigt. जिससे होता क्या है कि इट आउसमास, ठीक है, सर्टेन आउसमास को आप हाउ डू अंडरस्टैंड, इसका जो ओवरऑल मीनिंग है अभी वो समझ लेते हैं। Kuren die einzelne Herzmuskelzellen nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt werden। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहा है आपका दिल, तो जो इंडिविजुअल सेल्स हैं जो sufficiently with sufficient blood cannot be supplied, they get damaged, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर हाई है, तो उससे आपका जो दिल है, मतलब it increase the overall pressure on your heart, and it makes the functioning of the heart so difficult in a certain way, in a certain method, that कुछ individual heart muscles, heart muscle cells who cannot be supplied with enough blood because pumping ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो जब ज़्यादा पंपिंग हो रही है तो हार्ट को खुद ही का जो सेल है वो सप्लाई, मतलब खुद मतलब ब्लड नहीं मिल रहा है, बॉडी में जा रहा है वो ब्लड, तो वो डैमेज हो जाते हैं, werden geschädigt। Dies ist etwa ab einem Herzgewicht von über 500 G der Fall. Man spricht deshalb von einem kritischen Herzgewicht. Folge. ओके, तो इसमें क्या होता है कि दिस इज अराउंड दिस लीड्स टू दिस स्पाशियल, ये होता कब है, जब आपका जो हार्ट है उसमें वो उसका जो हार्ट वेट है वो 500 ग्राम से ऊपर होता है, एंड देन इस केस को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल हार्ट वेट, क्रिटिशन हेर्ट्ज़gewicht, ठीक है। अब ये क्रिटिकल हार्ट वेट इससे नहीं होना चाहिए, Folgestein Herzmuskelschwäche एंड हेर्ट्ज़ इंसफिशियंस, क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, हेर्ट्ज़ इंसफिशियंस है, जिससे आपको मतलब दूसरी प्रॉब्लम्स भी होंगी। Ist eine Herzmuskelschwäche, Herzinsuffizienz. Prozentwissen Togolage, Form und Größe des Herzens FR. Das Herz liegt im Mediastinum und wird vom Herzbeutel umgeben. अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो अब हम क्या कर रहे हैं, एक समरी है, ये समरी क्या है कि लाग फॉर्म एंड ग्रोथ दिस हेयर्स, हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, मीडियास्टिनम में, एंड इट इज सराउंडेड बाय हेयर्स बॉयटल ब्यूटल। Seitlich grenzt es an die Lungenflügel. Vorn an das Brustbein. Sternum. Hinten an die Speiseröhre. Ösophagus. Und die Luftröhre. Trachea. Oben gehen vom Herzen die Hauptschlagader. Aorta. Und der Truncus pulmonalis. Lungenstamm. Ab. अच्छा, by the side it is surrounded by lungeflügel, फेफड़े, ठीक है। From in front, brustbein, that is sternum, hinter Speiseröhre and Luftröhre, that is esophagus and trachea। ओबन above उसके ऊपर से क्या जा रहा होता है, Hauptschlagader, Hauptschlagader, that is aorta and truncus pulmonalis, जिसको Lungenstamm भी बोलते हैं। Das Herz hat die Form eines Kettals mit Herzbasis und Herzspitze, Vorderwand und Hinterwand. Die Herzspitze zeigt schräg nach links unten. B-Ansicht. ओके, अब जो हार्ट है, it has a form of a kegel mit Herzbasis, Herzspitze, Vorderwand and Hinterwand, ठीक है। Von hinten unten. अच्छा, ये जो Herzspitze है, zeigt schräg nach links unten। ओके, schräg nach, अब ये जो Herzspitze है थोड़ा सा लेफ्ट की साइड, बिलो लेफ्ट की साइड टर्न्ड है, ठीक है।
Dieser Fläche grenzt das Herz ans Zwerchfell. 6.3 Aufbau 6.3.1 Prinzipieller Aufbau, damit das Herz seine Pumpfunktion. Okay. We will do it further from 6.3.